डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो है साल 2023 के संतान योग के बारे में। कई कमेंट्स आ रहे थे कि संतान योग पर एक वीडियो बनाइए, तो आप सभी के लिए जो इच्छुक हैं संतान प्राप्ति के, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। जैसा मैंने देखा, मैं थोड़ा विश्लेषण किया, तो साल 2023 अधिकतम हर लग्न हर राशि के लिए संतान प्राप्ति के योग बन ही रहे हैं। अब ये अलग बात है कि कई के बहुत प्रबल बन रहे हैं, कुछ के थोड़े से कम प्रबल बन रहे हैं और समय अलग अलग है। क्योंकि जब भी हम संतान प्राप्ति की बात करते हैं और स्पेशली हम जब सामान्य विश्लेषण की बात करते हैं, जैसे हम अभी एक राशिफल की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों को प्रमुखतः देखा जाता है। वो है पंचम भाव। पंचम भाव पर प्रभाव, लग्न को भी देखना होता है, नवम स्थान को भी देखना पड़ता है। इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है जो संतान प्राप्ति के कारक हैं बृहस्पति। तो इस साल कहीं ना कहीं हर लग्न के हर राशि के संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ के बहुत प्रबल हैं, कुछ के थोड़े से कम स्ट्रांग हैं और समय थोड़े अलग अलग सबके बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि हर लग्न के योग कब स्टार्ट होंगे। वीडियो के अंत में मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता के रखे हैं जो मैं यूजुअली शेयर नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि आप सबसे इतना स्नेह मिलता है और मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों का जो सपना है संतान प्राप्ति का वो अवश्य पूरा हो, तो वो उपाय आप अवश्य कीजिएगा। आपको अवश्य, अगर उसको विश्वास के साथ करते हैं, तो संतान प्राप्ति का सपना जो आपका है वो साल 2023 में पूरा होगा। सबसे पहला लग्न, सबसे पहली राशि जिसके संतान के योग बन रहे हैं वह मेष लग्न, मेष राशि। कारण क्या है? पंचम भाव को हम देखें तो 17 जनवरी 2023 को शनिदेव की दृष्टि तो पंचम भाव पर पड़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो भाव एक्टिवेट हो रहा है। और क्योंकि शनि महाराज लाभ स्थान में बैठकर देखेंगे, जो पंचम भाव से एकदम सप्तम में है, कहीं ना कहीं पंचम भाव को हमेशा अफेक्ट करता है, तो वहां से चीजें आगे अवश्य बढ़ेंगी। लेकिन जो प्रबल समय आपके लिए स्टार्ट होगा संतान प्राप्ति का, वह होगा अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल के बाद, जब बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे और वहां से उनकी 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे रहेगी। अब देखिए, शनिदेव की दृष्टि भी पंचम पे है, बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम पे है, तो पंचम भाव डबल एक्टिवेट हो रहा है। इसके साथ ही जो संतान के कारक हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति स्वयं संतान के कारक हैं, वो लग्न में आ जाएंगे। और ज्योतिष का एक नियम है कि लग्न में जब भी कोई कारक ग्रह आता है तो उस पर्टिकुलर चीज का जो उनका कारकत्व होता है उसमें सुधार होता है, उसमें बढ़ोतरी प्राप्त होती है। जैसे अगर शुक्र कभी लग्न में गोचर करते हैं तो व्यक्ति के अपने आप संतान के योग बन जाते हैं। मंगल कभी कभी लग्न में गोचर करते हैं तो प्रॉपर्टी के, कंस्ट्रक्शन के, गाड़ी के, वाहन के योग बन जाते हैं। ऐसे ही जब बृहस्पति आपके लिए प्रथम स्थान यानी कि लग्न में गोचर करेंगे 22 अप्रैल 2023 से, ऑटोमेटिकली आपके लिए संतान के योग बन जाएंगे। और क्योंकि उनकी दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी, तो ये तो आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। तो मेष के लिए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग इस साल, स्पेशली अप्रैल के बाद संतान प्राप्ति का बन रहा है। इस समय का आपको लाभ उठाना है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम भी आपके लिए आएगी वो भी बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो मेष के लिए तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि इस साल आपके संतान प्राप्ति का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। अगला लग्न, अगला राशि जिसका संतान प्राप्ति का बहुत प्रबल योग बन रहा है इस साल, वो है वृषभ यानी कि टॉरस। लेकिन उनके लिए पूरे साल ये योग नहीं रहेगा। संतान प्राप्ति का आपका जो प्रबल योग है वो कहीं ना कहीं चलेगा अप्रैल 2022 तक। कारण क्या है कि वहां यानी कि अप्रैल 2022 तक बृहस्पति लाभ स्थान में बैठकर, अपनी राशि में बैठकर पंचम भाव को दृष्ट करेंगे। तो तब तक के लिए तो आपका संतान प्राप्ति का योग बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है। उस समय का आपको लाभ अवश्य उठाना है। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके बाद बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम पे से उनकी दृष्टि हट जाएगी। और इसके साथ ही एक जो थोड़ी सी और नेगेटिव चीज होगी वह ये होगी कि अक्टूबर में केतु, क्योंकि वो उल्टे चलते हैं, वो पंचम भाव में आ जाएंगे
और वहाँ से तो प्रॉब्लम्स थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि आप कंसीविंग के बारे में, गर्भधारण के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में, संतान प्राप्ति के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रयास कहीं ना कहीं अप्रैल 2023 से पहले का करना है। उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वृषभ के लिए योग अवश्य है, लेकिन वो थोड़ा लिमिटेड समय के लिए है। अगला लग्न, अगली राशि जिसके संतान प्राप्ति के योग बहुत प्रबल बन रहे हैं इस साल, वह है मिथुन यानी कि जेमिनाई। कारण क्या है कि आपके लिए बृहस्पति अप्रैल 2023 में 22 अप्रैल 2023 को आपके लाभ स्थान में यानी कि मेष राशि में आ जाएंगे और वहां से उनकी सीधी दृष्टि रहेगी पंचम भाव पे। मैं कई बार बता चुका हूं, एक तो पंचम भाव संतान प्राप्ति का होता है, इसके साथ ही बृहस्पति संतान के कारक होते हैं। तो ये आपके लिए अप्रैल 2023 के बाद का जो समय है वो संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही पंचम से पंचम में शनिदेव भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ों को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि भावेत भावम का प्रिंसिपल है। तो जिस भाव को देखते हैं उससे उतना भाव आगे भी देखना चाहिए। तो पंचम से पंचम भी स्थान यानी कि नवम स्थान संतान प्राप्ति के लिए कभी कभी देखना पड़ता है, और ऐसा ही आपके लिए हो रहा है। एक जो क्रिटिकल चीज़ है वह ये है कि भले ही बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर अप्रैल के बाद से बन जाएगी, लेकिन पंचम में केतु बैठे रहेंगे और केतु संतान प्राप्ति में बाधाएं लाते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि भले ही आपके संतान प्राप्ति का योग तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसमें सफलता कहीं ना कहीं आपको साल के अंत में जाकर मिलेगी, यानी कि अक्टूबर के आसपास, जब केतु पंचम भाव को छोड़कर चौथे भाव में चले जाएंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं। तो संतान प्राप्ति के योग तो आपके प्रबल बहुत हैं, लेकिन उसमें सफलता मुझे कहीं ना कहीं साल के अंत यानी कि अक्टूबर तक आते आते दिख रही है। अगला लग्न, अगली राशि जिसके संतान प्राप्ति के बहुत प्रबल योग हैं वह है कर्क यानी कि कैंसर। और कर्क के लिए संतान प्राप्ति के योग तो बहुत प्रबल हैं, लेकिन पूरे साल नहीं है। आपके लिए अप्रैल 2023 तक ज़्यादा स्ट्रांग योग है संतान प्राप्ति के। कारण क्या है कि अप्रैल तक बृहस्पति आपके नवम भाव में रहेंगे। नवम भाव भी संतान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पंचम से पंचम है। तो जब वो आपके नवम भाव में रहेंगे तो लग्न को देखेंगे, संतान कारक हैं, लग्न को देखेंगे, यहाँ से स्ट्रांग कर रहे हैं। दूसरा, वो अपनी नवीं दृष्टि से 9th एस्पेक्ट से पंचम भाव को भी देखेंगे, यानी कि 5वें स्थान को, जो संतान प्राप्ति का स्थान है। और इसके साथ ही शनि देव की भी 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ जाएगी 17 जनवरी 2023 से। तो ये जो जनवरी से अप्रैल तक का टाइम है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो ये वह समय है जब आपको चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है। खैर, दशांतर दशा से चीज़ें बदलती हैं, लेकिन जो एक सुखद समय होगा, जो बहुत जहाँ पे इजीली आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, वह यही होगा जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक का। तो यहाँ पर ट्राई करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला लग्न, अगली राशि जिसके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं वह है लियो यानी कि सिंह। आपके पूरे साल तो नहीं बनेंगे संतान प्राप्ति के योग, आपके जो प्रबल संतान प्राप्ति के योग बनेंगे वह बनेंगे अप्रैल 2023 के बाद। अप्रैल 2023 के बाद जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा वह आ जाएंगे आपके नवम स्थान में, और नवम स्थान में आकर वो लग्न को देखेंगे, वह पंचम भाव को देखेंगे, और अपने आप में संतान के कारक है, त्रिकोण में आ जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। तो लियो यानी कि सिंह लग्न राशि के जातक जो संतान प्राप्ति के बारे में प्रयास कर रहे थे, इच्छुक थे, उनको जो प्रयत्न है वो कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद करेंगे तो उसमें ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आपको मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, संतान प्राप्ति के योग आपके बहुत स्ट्रांग इस साल अवश्य बनेंगे अप्रैल के बाद। अगला लग्न, अगली राशि जिसके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं वह है कन्या यानी कि वर्गो। कारण क्या है कि देखिए, मैं ये कहूँगा कि आपके लिए बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी योग बन रहे हैं। कारण क्या है कि बृहस्पति जो संतान के कारक हैं वो लग्न को देखेंगे अप्रैल 2023 तक। अगर इस समय में आपकी थोड़ी भी फेवरेबल दशा आती है, अंतरदशा आती है, जैसे पंचम भाव के स्वामी की है, अपने आप बृहस्पति की है, तो बहुत स्ट्रांग योग बन जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई फेवरेबल दशा नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ
कि संतान के लिए कारक कौन है? बृहस्पति। तो जब उनका लग्न से संबंध होता है तो उनके जो भी कारकत्व होते हैं, वो धन हो, भाग्य हो, संतान हो, उनमें वृद्धि करते हैं। तो जब तक आपके लग्न को देखेंगे यानी कि अप्रैल 2023 तक, तब तक आपके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस समय का आपको लाभ उठाना है। अगला लग्न, अगली राशि जिसके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं वह है तुला यानी कि लिब्रा। कारण क्या है कि जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया है कि पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही स्थान है चिल्ड्रन का, बच्चों का, प्रोजनी का, संतान प्राप्ति का। तो शनिदेव जो पंचम के स्वामी हैं वो पंचम भाव में ही आकर बैठ जाएंगे 17 जनवरी 2023 को। तो आपके लिए वो समय जो है वो बहुत अच्छा रहेगा संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ, एक ग्रह का अपना नेचर होता है। तो शनिदेव अपने नेचर के हिसाब से क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है। पंचम में वो योग तो बनाएंगे, मे भी उतना अच्छा रिजल्ट आपको शुरू में ना दे पाए। तो जो बेटर टाइम आपके लिए शुरू होगा संतान प्राप्ति का वो होगा अप्रैल 2023 में, जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आकर लग्न को देखेंगे। ऑलरेडी पंचम के स्वामी पंचम में है जो कि शनिदेव है, लेकिन क्योंकि वह शनिदेव है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो योग तो बन रहे हैं, उस योग को स्ट्रांग बृहस्पति करेंगे जैसे ही वो अप्रैल 2023 में राशि परिवर्तन करके लग्न को देखना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद का जो समय है वो आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट पूरे साल का। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए संतान प्राप्ति के योग तो अवश्य बन रहे हैं, लेकिन वो पूरे साल नहीं रहेंगे। वो जो संतान प्राप्ति के योग हैं आपके, वो कहीं ना कहीं अप्रैल 2023 तक रहेंगे। कारण क्या है कि अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपके पंचम स्थान में रहेंगे और बहुत स्ट्रांग योग बन रहे हैं। कारण क्या है, तो पंचम में रहेंगे, पंचम स्थान के स्वामी है, राजयोग बनाकर बैठेंगे। क्योंकि पंचम के स्वामी है, अपने आप में संतान प्राप्ति के कारक है, और बृहस्पति नैसर्गिक कारक है संतान प्राप्ति के। और लग्न को देखेंगे तो लग्न एक्टिवेट हो रहा है, पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है, नवम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। तो वृश्चिक के लिए ये साल 2023 संतान प्राप्ति ला सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने प्रयास अप्रैल 2023 से पहले करने हैं। उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत, थोड़े से डिले, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। चलते हैं अगले लग्न, अगले राशि की तरफ। अगली राशि, अगला लग्न जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रबल दावेदार है साल 2023 में, वह है धनु। क्यों? क्योंकि धनु के लिए उनके लग्न के स्वामी बृहस्पति और संतान के कारक बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे अप्रैल 2023 में। तो जैसे ही वो अप्रैल 2023 में पंचम भाव में आ जाएंगे, उनकी दृष्टि कहाँ होगी? लग्न पर होगी। खुद संतान के कारक है, पंचम में आ रहे हैं, ये भी बहुत स्ट्रांग योग है संतान का। इसके साथ ही वो नवम भाव को भी देखेंगे। और शनिदेव तीसरे भाव में बैठे ही होंगे जनवरी से, उनकी दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी। तो पंचम भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है। तो धनु के लिए तो ये जो साल है 2023 अप्रैल के बाद बहुत स्ट्रांग है संतान प्राप्ति के लिए। जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे थे, उनके लिए भी ये जो साल है कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति उनको देकर जा सकता है। तो बहुत शुभ साल है, इस साल का लाभ उठाइए। अगला लग्न, अगले राशि जिसके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं वह है मकर। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रबल योग नहीं होंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट पंचम भाव पर नहीं दिख रहा, ना ही लग्न पर बृहस्पति का दिख रहा है, लेकिन नवम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा अप्रैल 2023 तक। तो जो डॉक्टर्स की हेल्प से या किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये साल आपको संतान प्राप्ति का सुख देके जा सकता है। लेकिन अगर आपको ट्राई भी करना है तो कहीं ना कहीं अप्रैल 2023 से पहले कीजिएगा, तब ज़्यादा संभावना और बन जाएगी। उसके बाद क्योंकि बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और नवम भाव से भी उनकी दृष्टि हट जाएगी, तो फिर उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो संतान प्राप्ति के योग हैं, बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है, डॉक्टर्स की हेल्प से हो सकता है, और अप्रैल 2023 से पहले आपको ज़्यादा उसमें ट्राई करना है। चलते हैं अगले लग्न, अगले राशि पर, कुंभ। कुंभ के लिए भी इस साल में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बहुत स्ट्रांग नहीं है क्योंकि डायरेक्ट पंचम भाव पर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बृहस्पति अप्रैल 2023 में राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे और वहाँ से नवम स्थान को देखेंगे। तीसरा भाव अपने आप में बीज स्थान है। थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, लेकिन अष्टम और तीसरे भाव को बीज स्थान कहा जाता है।
और जब संतान नहीं हो रही होती नेचुरल तरीके से तो इन स्थानों को भी देखना पड़ता है। तो ये साल उन कपल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनके संतान प्राप्ति में डिले हो रहा था, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है, हो सकता है मेडिकल प्रोसीजर्स के द्वारा आपको संतान प्राप्ति का सुख मिले। तो समय कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा? समय आपके लिए अच्छा रहेगा अप्रैल 2023 के बाद से, उसमें थोड़ा आप ट्राई करेंगे तो आपको संतान प्राप्ति का सुख मिल सकता है। चलते हैं अगले लग्न, अगले राशि की तरफ, यानी कि मीन की तरफ। मीन के लिए भी इस साल में संतान प्राप्ति के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं, लेकिन उनके योग कब तक बनेंगे? उनके योग अप्रैल 2023 से पहले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहां तक बृहस्पति उनके लग्न में ही रहेंगे और लग्न में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे। तो अप्रैल 2023 से पहले आपको संतान प्राप्ति के बारे में प्रयास करना है, और बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि आपके तो लग्न के स्वामी खुद बृहस्पति ही हैं और अप्रैल तक बैठेंगे, बहुत स्ट्रांग बैठे हुए हैं, बहुत स्ट्रांग राजयोग, बहुत स्ट्रांग महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं और अपने आप संतान के कारक हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अप्रैल 2023 से पहले अगर आप कंसीविंग के लिए ट्राई करते हैं तो उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। अब उपाय की बात करते हैं। जिनको संतान प्राप्ति में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको तो स्पेशली ये उपाय इस साल अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला उपाय है कि आपको हर बृहस्पतिवार ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। दूसरा, जब तक संतान प्राप्ति नहीं होती आपको अपने घर में एक पोटली बनाकर रखनी है। उस पोटली में क्या क्या डालना है? उसमें कुछ चने की दाल के दाने, केसर, हरी मूंग की दाल और उसके साथ ही कुछ कमल गट्टे के बीज, ये मिलाकर एक पोटली बना लीजिए और इसको अपने पूजा स्थल में रख लीजिए। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। हो सके तो हर बृहस्पतिवार कीजिए, वरना महीने में एक बृहस्पतिवार कीजिए, जाइए उनकी जड़ में पानी अर्पण कीजिए। इसके साथ ही आपको गाय की सेवा भी करनी है। ये भी आप चाहें तो हर बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। किसी गौशाला में जाकर वहाँ पर दान कीजिए, खाना खिलाइए, चारा खिलाइए। अगर हर बृहस्पतिवार नहीं कर सकते तो महीने का एक बृहस्पतिवार चुन लीजिए और वहाँ पर ये उपाय अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ इस उपाय को आप पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी संकल्प शक्ति के साथ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है विश्वास के साथ करेंगे। और यदि विश्वास के साथ करते हैं तो आपकी जो संतान प्राप्ति का सपना है वो इस साल अवश्य पूरा होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।